दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसीबी का ये इनकमर है। देखिए आर वाई और बी तीन गो इंडिकेशन लैम्प लगा हुआ है, एक डिजिटल मीटर भी लगा हुआ है, वोल्टेज मीटर लगा हुआ है और एम्पियर मीटर लगा हुआ है और रोटरी सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है और एक टीएनसी स्विच भी लगा हुआ है। तो इसका कंट्रोल कनेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। ऑन ऑफ और ट्रिप का तीन गो इंडिकेशन लैम्प भी लगा हुआ है, ठीक है। और जब ट्रिप हो जाता है इसके लिए एक रीसेट पुश बटन लगा हुआ है। और दोस्तों आपको पहले एसीबी के बारे में क्या नॉलेज बनाना है कि ये एसीबी हमारा कितना एम्पियर का है। ये 6300 एम्पियर का एसीबी है और ये इनकमर का है, ठीक है। एसीबी का जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज बनाइएगा तो कौन मेन वाला एसीबी है, ठीक है, ये आपको देखना है। और ये देखिए एसीबी का ऊपर का ढक्कन भी मैं खोल के रखा हूँ। दोनों एसीबी का मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एसीबी का पावर सर्किट, एसीबी में क्या क्या फॉल्ट आता है और एसीबी में कौन कौन सा कॉइल रहता है, कौन सा कॉइल का क्या काम है। इसके साथ दोस्तों जो आपका डीसी ड्राइव लगा हुआ रहता है, जब एसीबी को ऑन करेंगे तो हमारा ये डीसी ड्राइव है, डीसी ड्राइव में इनपुट सप्लाई आएगा और ड्राइव में आपका आरओआईबी सप्लाई आने से पहले एसी लाइन चोक लगा हुआ रहता है। एसी लाइन चोक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये काम किस तरह से करता है और एसी लाइन चोक हम लोग क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं और ये लगाने से हम लोगों को फ़ायदा क्या है। तो जो डीसी ड्राइव है, डीसी ड्राइव में आपका आरओआईबी सप्लाई जाने से पहले ही आपका एक एसी लाइन चोक लगा हुआ रहता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका काम के बारे में भी बताऊंगा और फॉल्ट के बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अभी का जो भी वीडियो डालता हूँ तो देखिएगा प्रैक्टिकल वीडियो भी रहता है, उसके साथ जो मैं डायग्राम बना कर आप लोगों को समझाता हूँ तो ये डायग्राम मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल देता हूँ। और ये जो डायग्राम है जितना सारा हमारा फ्रेंड है रोलिंग मिल का और भेगा कंपनी का मशीन में अगर काम कर रहे हैं तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और जो जो सिंबल बना के मैं रखा हूँ ये सिंबल को आपको बहुत अच्छा से याद करके रखना है, तब क्या होगा डायग्राम देखने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सा फ्रेंड का ये भी रिक्वेस्ट था कि इस जगह में हमको कितना स्क्वायर एमएम का वायर लगाना है और एसीबी में हमारा बस बार जो एल्यूमिनियम का रहता है उसका साइज क्या है। पहले आपको देखना है जो आपका एल्यूमिनियम बस बार है, ठीक है, जहाँ से आप एसीबी के लिए टैप कर रहे हैं, जो आपका नट बोल्ट देके, तो इस जगह में बहुत अच्छा से आपको मेंटेनेंस करना है। जो वीडियो में मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह आपका एल्यूमिनियम बस बार लगा हुआ रहता है, आर वाई और बी और एक न्यूट्रल। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई है और इस जगह में हमारा सीटी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इनपुट में हमारा कितना वोल्टेज मिलेगा, जो 415 वोल्ट हम लोगों को मिलता है और उसके साथ एक न्यूट्रल। और ये जो बस बार आप देख रहे हैं ये हमारा आउटपुट का बस बार है और आउटपुट में आपका टोटली केबल लगा हुआ है 400 mm स्क्वायर, 300 mm स्क्वायर, 185 mm स्क्वायर, टोटली हैवी ड्यूटी। और ये जो आपका एसीबी है, ठीक है, ये एसीबी हमारा कितना एम्पियर का है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखना है 1250 एम्पियर का है या 6300 एम्पियर का है या 800 एम्पियर का है। और ये जो एल्यूमिनियम बस बार है जैसे मैं आप लोगों को साइज बताया हूँ 80x10 का, और जिस तरह मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कोई कंपनी में जब आप ड्यूटी कीजिएगा तो सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस जगह मैं एल्यूमिनियम बस बार का साइज भी लिख दिया हूँ कि 80x10 का। लेकिन ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से आपका मोटर है उसके हिसाब से। ये जो मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ
ये 375 किलोवाट का डीसी मोटर है, ठीक है। और ये जो एसीबी है ये हमारा 800 एम्पियर का है। इस जगह में मैं किस लिए कुछ नहीं लिखा हूँ, कोई एसीबी आपका 2500 एम्पियर का होता है, कोई 4000 एम्पियर का होता है, कोई 800 एम्पियर का होता है, कोई 1250 एम्पियर का होता है। पहले आपको देखना है कि एसीबी हमारा कितना एम्पियर का है। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछेगा कितना एम्पियर का एसीबी में काम किए। ये हमारा 6300 एम्पियर का एसीबी है। इनकमिंग सप्लाई लिखा हुआ है, ये 1250 एम्पियर का है जनरेटर सप्लाई का। और इसके बाद हमारा आ जाता है डीआरआई का, जो डीआरआई प्लांट स्पॉन्ज प्लांट होता है 1250 एम्पियर का लिखा हुआ है। और ये हमारा डीजी का एसीबी है, ठीक है। और एसीबी में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है। और एसीबी में जब आप ऑन कीजिएगा तो साइड में देखिए ऑन वाला लिखा हुआ है, उसी को देख के आपको समझना है कि एसीबी ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। और एसीबी में आपका रिले सेटिंग के बारे में भी आपको जानना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, एक बार टाइम मिलेगा तो मिला के भी आपको प्रैक्टिकल में देखना है। मैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो कुछ डाल के आप लोगों को समझा देता हूँ, किस लिए कि जितना सारा हमारा फ्रेंड बीटेक डिप्लोमा या आईटीआई कर रहा है तो इन लोगों को भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्रियल या कंपनी के अंदर में आने के बाद हम लोगों को काम किस तरह से करना है। अभी दोस्तों जब आपका एक्जुलरी ट्रांसफार्मर ऑन रहेगा तभी क्या होगा, हमारा आरवाईबी सप्लाई आगे मतलब आएगा। अभी जब आप एसीबी को ऑन कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा तभी आपका फेज सप्लाई आगे आएगा। किस में आएगा, आपका लाइन चौक में आएगा। अभी जो लाइन चौक है, ये जो तीनों केबल है ये हमारा इनपुट सप्लाई है, ठीक है। और नीचे वाला हमारा आउटपुट का है। और जो एसी लाइन चौक में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जब आप कोई भी कंपनी में काम कीजिएगा इसी तरह आपको सेम टू सेम मिलेगा। कोई एसी लाइन चौक आपको बड़ा मिलेगा, कोई जगह में आपको छोटा मिलेगा। और जिस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लाइन चौक को भी आपको चेक करना है। ये जो केबल लगा हुआ है, ये केबल के पास से प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं कीजिएगा तो केबल ज़्यादातर क्या होता है, कट जाता है। ये आउटपुट है और पहले में जो दिखाया ये आपका इनपुट है। इनपुट आउटपुट का केबल आपको बहुत अच्छा से टाइट होना चाहिए। टाइट नहीं रहेगा तो आपका एसी लाइन चौक में फॉल्ट आ जाएगा। लाइन चौक से पहले हमारा सीटी लगा हुआ है, तो सीटी को भी आपको चेक करना है कि 2000/1 का लगा हुआ है या 2000/5 का लगा हुआ है। ज़्यादा देर का काम नहीं है। जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं एसीबी का या वीसीबी का, जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब पॉइंट आपको देख के रखना है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 375 किलोवाट का जो डीसी मोटर था इसमें आपका कितना एम्पियर का एसीबी लगा हुआ था, ठीक है। और देखिएगा ज़्यादातर जो इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी के डेट में सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछता है। कौन सा यूट्यूब चैनल में किस तरह से समझा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो रियल बात है वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी ये सीटी को भी आपको एक बार चेक करके देखना है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, तो सीटी आपका बस बार के बीच में लगा हुआ रहता है। किस लिए कि कौन सा फेज में हमारा कितना एम्पियर ले रहा है, सिर्फ चेक करने के लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है एसी लाइन चौक। तो एसी लाइन चौक हम लोगों को किस लिए लगा हुआ रहता है, देखिएगा, चाहे आपका डीसी ड्राइव रहे या आपका एसी ड्राइव रहे, एसी लाइन चौक आपका जरूर लगा हुआ रहेगा। क्योंकि क्या होता है, कंपनी के अंदर में आपका कभी कभी पावर फ्लैक्चुएट होता है, कभी कभी आपका जर्किंग लोड होता है, और कभी कभी थोड़ा सा वोल्टेज हाई भी होता है, कभी आपका थोड़ा सा लो भी होता है। तो जब तक ये लाइन चौक आपका लगा हुआ है, ये डीसी ड्राइव में आपका फॉल्ट जल्दी नहीं आएगा। तो डीसी ड्राइव रहे या एसी ड्राइव रहे, इसका सेफ्टी के लिए हम लोगों को एसी लाइन चौक लगा हुआ रहता है। अभी जैसे 375 किलोवाट का मोटर है, तो
कोई कोई मोटर के लिए आपका जब मान लीजिएगा मोटर छोटा रहेगा वो उसके लिए जो डीसी ड्राइव रहता है तो सिंगल कन्वर्टर में आपका काम हो जाता है। कोई कोई मतलब जो डीसी ड्राइव रहता है जब आपका मोटर बड़ा होता है तो इसके लिए आपका डबल कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो जिस हिसाब से देखिएगा मैं एसएफसी पैनल में मेगाथर्म, इलेक्ट्रोथर्म या इंडक्टोथर्म देखिएगा कन्वर्टर का वीडियो बनाया था पार्ट 1, 2, 3। अगर उस वीडियो को देखे हैं तब तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस डीसी ड्राइव में जो बनेगा, ठीक है, चाहे रोलिंग मिल में रहे या आपका मैग्नेट पैनल रहे या आपका एसएफसी पैनल का कन्वर्टर रहे, कनेक्शन लेकिन सबका सेम रहेगा। जब मैं सिर्फ डीसी ड्राइव का भी कन्वर्टर बना के आप लोगों को ऑलरेडी समझाऊंगा और इस वीडियो में प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका एसीआर लगा हुआ रहता है। दोस्तों ये आपका डीसी ड्राइव का कन्वर्टर है, ठीक है, और ये हमारा एसी लाइन चोक है और ये इनपुट सप्लाई है और ये सीटी भी लगा हुआ है। इसी सीटी पे भी आपको एक बार चेक करना है कि कितना का सीटी आपका लगा हुआ है। और यहाँ से आपका जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये कन्वर्टर जो है कन्वर्टर के बीच में जो आपका हीटसिंक है, हीटसिंक के बीचों बीच आपको मिलेगा एसीआर, ठीक है। और जो आपका वायर है वायर इसी तरह आपका निकला हुआ रहता है। और अभी दोस्तों ये जो सीटी का वायर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहीं से आपका टैप किया हुआ रहता है और एसीआर जो आपको मिलेगा वो आपका जो हीटसिंक है इसके बीच में डाला हुआ है। तो इसको बीच में आपको देखना है कि कितना बड़ा बड़ा एसीआर लगा हुआ है और कन्वर्टर आपका किस तरह से काम कर रहा है। जब तक एक बार प्रैक्टिकल में नहीं देखिएगा तब तक क्या होगा, नॉलेज बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी प्रैक्टिकल वीडियो आता है उसी को डाल के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए ये बीच में आपका एसीआर लगा हुआ है, तभी आप लोगों को क्या होगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं रहेगा। तब क्या होगा, आपके अंदर जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। बहुत सा फ्रेंड देखिएगा मतलब मेरा व्हाट्सएप में कमेंट किस तरह करता है कि शायद मैग्नेट पैनल का पीएलसी के बारे में आप बताइए, कोई बोल रहा है कि वीसीबी के बारे में बताइए। तो हम तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। बहुत सा फ्रेंड ये भी कमेंट करता है कि आपको ये जो डीसी ड्राइव है इसके बारे में कुछ मालूम है या नहीं है। मैं सारा फ्रेंड को ये बोलूँगा कि अगर मेरे को छोड़ के अगर दूसरा किसी के पास आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप लीजिए, उससे हमको कुछ भी तकलीफ नहीं है। हमको जब टाइम मिलेगा तभी मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझाऊँगा। और मैं कभी भी किसी को मतलब गलत नज़र से भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि चाहे आप मेरा वीडियो देख के नॉलेज बनाइए और अगर आप किसी का सपोर्ट लेकर अच्छा नॉलेज बना सकते हैं तो बनाइए, इससे हमको खुशी मिलेगा, कभी भी दुख नहीं मिलेगा। और जिस टाइप का आप लोग कमेंट मतलब व्हाट्सएप में बात किए हैं उसी के अनुसार मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ही आप लोगों को बताया हूँ। और देखिएगा इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू में किस तरह से फेल होता है इसके ऊपर भी वीडियो बना कर ऑलरेडी समझाया हूँ। अभी दोस्तों जो एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं चाहूँगा एकदम पूरा फुल टू फुल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा, ये तो पावर सर्किट का काम हो गया, ठीक है। अभी एसीबी में कौन कौन सा कॉइल रहता है। एसीबी में आपका 3 गो कॉइल रहता है, ठीक है। ये एसीबी का ढक्कन खोल दिया हो, अभी क्लीन आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो हमारा कॉइल है ये क्या है, अंडर वोल्ट का रिलीज कॉइल लिखा हुआ देखिए 415 वोल्ट। जिस हिसाब से मैं वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा सेम टू सेम मैच हो जाएगा। ये क्लोजिंग रिलीज कॉइल है 220 से लेकर 240 वोल्ट। और ये हमारा सन रिलीज का कॉइल है, ये भी 220 से लेकर 240 वोल्ट, ठीक है। तो जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो 1 नंबर में हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है अंडर वोल्ट का कॉइल, ठीक है। तो ये जो अंडर वोल्ट का कॉइल है ये हमारा कितना का रहता है, 415 वोल्ट एसी का रहता है, ठीक है। और ये हमारा काम किस तरह से करता है
कि जब आप VCP को ऑन किए हैं तो ये जो R, Y और B जो सप्लाई है तीनों फेज आएगा, तभी क्या होगा, ये जो अंडरवोल्ट का कॉइल है ये कॉइल आपका ऑन होगा। ठीक है, अगर कोई कारण से आपका एक फेज नहीं आया है तो आपका ये क्या होगा, अंडरवोल्ट का कॉइल किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका VCP ऑन नहीं होगा। अभी इसका प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको जानना है। जब आपका यह अंडरवोल्ट का कॉइल में सप्लाई नहीं आएगा तो कोई कोई जगह में आपका क्या होता है कि मैनुअल AC भी रहता है, कोई कोई जगह में आपका ऑटो सिस्टम रहता है। देखिएगा, ऑटो सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक आपका स्प्रिंग चार्ज होता है, जिसमें आप एक बार पुश कर दीजिएगा तो आपका AC भी ऑन हो जाता है। तो ऑटो वाला में क्या होगा, जैसे ही आप ACB को ऑन कीजिएगा, ऑन होगा नहीं, तुरंत आपका बंद हो जाएगा। मैनुअल वाला में क्या होगा, जैसे ही आप हैंडल ऊपर उठाने के बाद ऑन करने जाइएगा, तुरंत आपका वो ऑफे वाला इंडिकेशन दिखाएगा, किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। जब तक ये जो अंडरवोल्ट का कॉइल है इसमें 415 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगा, किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। और ACB का जो देखिएगा वीडियो बनाया था पार्ट 1 और 2, उस पर भी 2 कॉइल के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूँ। एक कॉइल आ जाता है कौन सा, हमारा जो क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। और 3 नंबर में आ जाता है आपका सांड कॉइल के ACB को अगर आपको चाहे कोई भी रिमोट का स्विच बनाकर ट्रिप कराना है तो आपका ये सांड कॉइल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और ACB में ऑलरेडी 3 गो कॉइल आपका लगा हुआ रहता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाया हूँ। ठीक है, तो ACB में यही 3 कॉइल का ही आपका ज़्यादा काम रहता है। अभी आप लोगों को ACB का फॉल्ट के बारे में जानना है। ACB का फॉल्ट क्या आता है, ज़्यादातर देखिएगा कोई भी कंपनी अगर आपको रखा है अच्छा खासा पेमेंट देके, तो किस लिए रखा है कि कभी ACB में या VCB में फॉल्ट आएगा तो उस टाइम पूरा मेंटेनेंस का टीम लेकर आपको काम कराने के लिए तभी आपको पैसा देके रखा है। अगर ACB या VCB में या कोई मोटर में फॉल्ट नहीं आएगा तो हम लोगों को रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को मैं ये लेके 3 बार रिपीट करके बोला हूँ, फिर भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू में आप लोग फेल हो जा रहे हैं। मैं ही कांटेक्ट करा रहा हूँ, मैं ही इंटरव्यू के लिए भेज रहा हूँ, फिर भी फेल। इसका मतलब है कि वीडियो को जब तक पूरा देखिएगा नहीं, अच्छा से समझिएगा नहीं, हमेशा डाउट बना रहेगा। और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं एक एक फ्रेंड के पास जाके हाथ पकड़ के सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ACB में हम लोगों को कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, ACB आपका ज़्यादातर सिंगल फेज का ही फॉल्ट आता है। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारा इनपुट में RYB तीनों सप्लाई आया, जब आप ACB को ऑन किए, ACB को ऑन करने के बाद यहाँ से आपका तीनों फेज आउट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट किट लगा हुआ है कोई एक किट आपका मिस हो रहा है। ACB में ये जो ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ इसको हम लोग सेपरेटर बोलते हैं, और साइड में जो क्लिप है इसी को घुमा के सेपरेटर निकालने के बाद नीचे में आपको किट दिखाई देगा। ये ACB आपका रनिंग है, इसीलिए मैं आपको खोल के दिखा नहीं सकता हूँ। किसी दिन अगर ACB का मेंटेनेंस करेंगे तो आपको ये ACB का किट के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा और कुछ फॉल्ट के बारे में मैं बता दूंगा, तब आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए 2 फेज आउट हो रहा है, 1 फेज आउट नहीं हो रहा है। अभी इसको आपको चेक किस तरह करना है, अगर मल्टीमीटर में चेक करना है तो आपको ये जो AC लाइन चौक है इसको आपको खोल के चेक करना है। अगर इसको बिना खोले चेक कीजिएगा तो मल्टीमीटर में आपका 415 वोल्ट बताता ही रहेगा। मल्टीमीटर का 2 गो लीड है, इसमें लगाइएगा तो 415 बताएगा, इस पर भी लगाइएगा फिर भी आपको 415 ही बताएगा। ठीक है, और कन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आपका 100 वाट का बल्ब लेते हैं, ठीक है, या डबल वाला बल्ब होल्डर लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल वाले हैं, प्रैक्टिकल का मतलब काम जो करते हैं वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जब आप चाहे 100 वाट का बल्ब ले लीजिए या डबल वाला बल्ब होल्डर ले लीजिए, डबल वाला बल्ब होल्डर लीजिएगा तो कोई अर्थिंग का ज़रूरत नहीं है या न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डबल वाला लेने से, सिंगल वाला लीजिएगा तो बल्ब होल्डर में 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट इसमें लगाना है, 1 पॉइंट इसमें लगाना है। अगर ये फेज आपका सिंगल फेज हो रहा है तो किसी भी हाल में बल्ब होल्डर आपका जलेगा नहीं। ठीक है, और
अगर ये फेज आपका सिंगल फेज नहीं हो रहा है तब आपका बाल फोल्डर जलेगा। तो ये दोनों फेज आपका सही है, मतलब बाल फोल्डर आपका जल रहा है। जब आपका बी वाला फेज में लगाएगा बाल फोल्डर से चेक कीजिएगा, आपको नहीं जलेगा बाल फोल्डर। और ये लाइन चौक लगा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और खुला हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को क्या धोखा होता है, मल्टीमीटर में ही धोखा होता है। इसीलिए हर वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ कि बाल फोल्डर में चेक कीजिए कि हमारा तीनों फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी भी लाइफ टाइम में धोखा होने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है 4 नंबर पॉइंट। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि ये जो कॉन्टैक्ट किट है, जिस जगह में आपका एनसी बनता है, इसी जगह में आपको सेम टू सेम चेक करना है। क्या दे के चेक करना है? कार्बन पेपर दे के चेक करना है। कार्बन पेपर दे के चेक कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि सिंगल पेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन वाला हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। जैसे हमारा मान लीजिए कि वाई वाला पेज सिंगल पेज हो रहा है, तो इस पे भी आप कार्बन पेपर लगाएं, एगो सफ़ेद पेपर देके, जिस तरह से हम लोग चेक करते हैं इस पे भी आप लगाएं। इस पे तीनों में लगा दिए, और लगाने के बाद ये जो अंडरवुड का कॉइल है इसको आप बाईपास कर दिए। बाईपास करने के बाद एसीबी को जब आप ऑन कीजिएगा तो देखिएगा जो दोनों में आपको मतलब फेज सप्लाई आउट हो रहा था और जो वाला फेज आपका सिंगल फेज हो रहा था, वो वाला सिंगल फेज वाला में क्या होगा, कार्बन में दाग नहीं आएगा। और जो दोनों आपको पूरा एनसी बनेगा पूरी तरह से, उसमें दाग आ जाएगा। तो कार्बन पेपर देखिए सिंगल फेज वाला चेक कीजिएगा तो आपको कॉन्फर्म हो जाएगा। और चाहे एलएनटी का वीसीपी रहे या स्नाइडर का रहे या एबीबी का रहे, ज़्यादातर आपको ये सिंगल फेज वाला ही फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। और एसीबी का जो प्रैक्टिकल वीडियो डाल के मैं आप लोगों को समझाया हूँ, अगर पूरा देखे हैं तो आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहता हूं और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।